हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन ए कारपेंटर बिल्ड एन आउटर हाउस वॉल ए कारपेंटर बिल्ड एन आउटर हाउस वॉल with a layer of wood 2 centimeter thick on the outside and a layer of insulations 3.5 centimeter thick as the inside wall surface. The wood thermal conductivity is 0.0 watt and insulation metal thermal conductivity is 0.01. Interior surface temperature is 19 degrees Celsius and exterior surface temperature minus 10 degrees Celsius. So what is the temperature at the plane where the wood meets the insulation? आइए बेटा, अगर बेटा हम यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जो थर्मल कनेक्टिविटी है वुड का, तो वुड का थर्मल कनेक्टिविटी यहाँ पे हमको 0.08 वॉट पर मीटर केल्विन गिवन है। और जो इंसुलेशन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे उसमें इंसुलेशंस लगा रहे हैं, उसका जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो भी हमें बता रखा है। उसका थर्मल कनेक्टिविटी यहाँ पे 0.01 पर वॉट पर मीटर इंटू केल्विन है। तो हमें यहाँ पे इसका भी थर्मल कनेक्टिविटी पता है कि इंसुलेशन मटेरियल का थर्मल कनेक्टिविटी क्या है बेटा। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये वुड है तो वुड के बीच में हमने यहाँ पे ये वुड और यहाँ पे वुड हो गया और ये इंसुलेशन मटेरियल दोनों यहाँ पे मिल रहा है बेटा। तो अगर यहाँ पे ये इंसुलेशन मटेरियल हमने यूज कर रहा है, ये इंसुलेशन मटेरियल है और इसके साइड में जो बगल में लग रहा है ये आपके पास अगर वुड है बेटा, और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर अगर बेटा आपके पास यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस है, और ये इसके जंक्शन पॉइंट का जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो टेम्परेचर का थीटा है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जितना हीट भाई इधर की सरफेस से जो हीट फ्लो होने वाला है उतना ही तो हीट इधर से इधर जाने वाला है। तो मतलब इंसुलेशन मटेरियल से जो हीट फ्लो रेट होगा, इंसुलेशन मटेरियल से जो हीट फ्लो रेट होने वाला है, और वही आपके वुड से भी हीट फ्लो रेट होने वाला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ हीट फ्लो का जो वैल्यू है, द रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर हम हीट फ्लो की बात करें तो फ्रॉम इंसुलेशन मटेरियल से जो रेट ऑफ हीट फ्लो है और जो वुड मटेरियल से हीट फ्लो है बेटा वो दोनों बराबर होने चाहिए। और हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इंसुलेशन मटेरियल से और उसका रेजिस्टेंस कितना है इंसुलेशन मटेरियल्स का, और ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस किसका? वुड का, और इंसुलेशन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वुड का लिखा जाता है बेटा। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं कि इंसुलेशन मटेरियल्स का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे हीट इधर से इधर आ रही है तो 19 माइनस का थीटा है, तो 19 माइनस का थीटा हो जाएगा। और लेंथ यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल्स की देखी जाएगी। तो बेटा इसकी जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ को मैं L1 बोलता हूँ, तो इंसुलेशन मटेरियल्स की जो लेंथ है यहाँ पे बताई जा रही है वो कितनी यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर थिक है बेटा। ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे थिक बताई जा रही है। और जो वुड है यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे वुड लिया गया है, तो वुड की जो लेंथ बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है बेटा? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ बताई जा रही है बेटा। दोनों के एरिया यहाँ पे सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे 19 माइनस थीटा मैंने टेम्परेचर डिफरेंस लिखा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो किसी भी सॉलिड मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन KA होता है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल की लेंथ को L1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो L1 हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी इसका इंसुलेशन मटेरियल को हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एरिया इसका A है बेटा। इसी प्रकार से वुड के लिए थीटा माइनस का tan 0 हो जाएगा, टेंजेंट टेम्परेचर, और लेंथ कितनी हो जाएगी? L2 हो जाएगी, और थर्मल कंडक्टिविटी वुड की हो जाएगी, और एरिया A हो जाएगा। एरिया से एरिया आपको कट ही जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ बन गया है कितना? 19 माइनस का थीटा बन चुका है। तो यहाँ पे देखें यहाँ कितना बन गया? 19 माइनस का थीटा बन चुका है। इंसुलेशन मटेरियल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी ऊपर आ जाएगी और लेंथ उसकी L1 नीचे हो जाती है, और यहाँ पे वो थीटा प्लस का 10 बन जाएगा, और जो आपका वुड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऊपर आ जाएगी और लेंथ यहाँ पे नीचे हो जाती है बेटा। तो अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें तो 19 माइनस का थीटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंसुलेशन मटेरियल की जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो हमें ऑलरेडी बता रखी है कितनी है? 0.01 है। तो इंसुलेशन मटेरियल की थर्मल कनेक्टिविटी यहाँ पे 0.01 हो जाती है। और जो लेंथ है यहाँ पे, वो लेंथ भी यहाँ पे हमें बता रखी है कि वो लेंथ कितनी है। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल की लेंथ यहाँ पे बताई गई है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है बेटा। तो लेंथ यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमें बताई जा रही है बेटा। तो हमने लेंथ को पुट कर दिया, थर्मल कंडक्टिविटी पुट कर दिया, और यहाँ पे टेम्परेचर थीटा प्लस का 0 हो गया। वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी हमें बताई गई है बेटा, वो कितनी बताई जा रही है बेटा? 0.08 यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे वुड की हमें बताई जाएगी। तो 0.08 हमें वुड की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, और लेंथ यहाँ पे उसकी 2 सेंटीमीटर है बेटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद थीटा को मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा, और थीटा इसके बाद कितना आ जाता है? माइनस का 8.1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है कि वुड और इंसुलेशन मटेरियल के जंक्शन पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम देखते हैं कि माइनस 8.1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। तो मतलब ये टेम्परेचर कितना होगा जंक्शन पॉइंट का? माइनस का 8.1 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ पे दोनों लेयर्स के बीच के जंक्शन का टेम्परेचर होने वाला है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा। और सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमने इंक्लूड कर लिया कि माइनस का 8.1 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। इसी का सेकंड पार्ट हमें क्या बोला? व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर स्क्वायर मीटर थ्रू दिस वॉल।
है ना। तो रेट ऑफ हीट फ्लो बेटा, अगर स्क्वायर वॉल से हम रेट ऑफ हीट फ्लो कैलकुलेट करते हैं, तो रेट ऑफ हीट फ्लो का बेटा फॉर्मूला अगर हम किसी भी वुड से कैलकुलेट करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो क्या थी बेटा, फाइनली 19 माइनस थीटा, जैसे हमने उसको लिखा था, अपॉन उसकी लेंथ लिखी थी L1, थर्मल कंडक्टिविटी लिखी थी इंसुलेशन मटेरियल्स की, इनटू एरिया लिखा था। ये सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तो अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो इंसुलेशन मटेरियल्स का थर्मल कंडक्टिविटी, उसका एरिया इंटू 19 माइनस थीटा टेम्परेचर और उसके लेंथ, तो हम यहाँ से हीट फ्लो रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इंसुलेशन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे मालूम है कि 0.01 है ना। एरिया उसका कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का हमें बोला गया है, और टेम्परेचर 19 माइनस, और माइनस टेम्परेचर कितना है, माइनस का 8.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है बेटा। और लेंथ यहाँ पे कितनी थी बेटा, सेंटीमीटर में थी 3.5 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 की पावर माइनस का 2 हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे जो आप हीट फ्लो रेट कैलकुलेट कर पाएंगे वो बेटा बेसिकली कितनी आ जाएगी, 7.7 वाट पर मीटर यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेंथ को पुट करा, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 थी। देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी थी L1, 3.5 इंटू 10 की माइनस 2 थी बेटा, इंसुलेशन मटेरियल्स के लिए थी बेटा। इंसुलेशन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 0.01 थी, और एरिया यहाँ पे स्पेशली बोला है पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का मतलब यहाँ पे हो गया कि एरिया की वैल्यू आप 1 लीजिए या एरिया को उसके नीचे ले जाइए। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना होता है, 7.7 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया उसका आपके नीचे चला गया बेटा। तो इसका एरिया आपका वाट पर मीटर स्क्वायर का इसकी वैल्यू हो जाती है 7.7 वाट पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को मैं यहाँ पे ले गया, मतलब जो हीट फ्लो रेट था उसके नीचे हमने एरिया को डिवाइड कर दिया। मतलब फाइनली यहाँ पे हीट फ्लो रेट जो फॉर्मूला था dQ/dt, उसमें हमने एरिया को डिवाइड कर दिया, तो हीट फ्लो रेट पर यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाता है, जो हमारा आंसर 7.7 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से बेटा हमने इसका पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।